अब ये देखिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये भी हम कर लेते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले 2 numbers आर इन द रेशियो ऑफ 11 रेशियो 7। ओके, इफ द स्मॉलर नंबर इज 350 व्हाट इज द लार्जर नंबर। ओके, तो लार्जर नंबर क्या होगा, लार्जर नंबर क्या होगा। तो पहले क्या है, हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेट द लार्जर नंबर बी एक्स मान लिया। अब हम रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं। रेशियो में ग्रेटर रेशियो कौन सा है, ये 11, स्मॉलर रेशियो 7 है। तो यानी कि लार्जर नंबर इसी ये होगा और स्मॉलर नंबर इसका आएगा 7 रेशियो वाले का। तो हम ऐसे लिख लेते हैं 11/7 इक्वल टू, अब लार्जर नंबर हमें फाइंड कौन सा करना है, लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर के सामने x लिख देते हैं और ये स्मॉलर नंबर के सामने, ये स्मॉलर नंबर दिया ही है 350। ओके, 350 दिया है। अब इसको अपॉन में भी हम लिख सकते हैं 11 रेशियो, सीधा सीधा लिख लिया 11/7। ये 11/7 लिखा, ये लार्जर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है। तो लार्जर नंबर हमको एज्यूम किया था हमने कि लार्जर नंबर x है, तो लार्जर नंबर x के फर्स्ट के सामने फर्स्ट वाला लिख दिया और सेकंड के पास से हमने सेकंड वाला लिख दिया। ओके, ये स्मॉलर दिख रहा है हमको 11/7 में, 7 स्मॉलर है। ओके, तो स्मॉलर नंबर कितना गिवन है, 350। अब इसी को हम क्या कर लेते हैं, इसको हम इस रेशियो को अपॉन में भी लिख सकते हैं 11/7 इक्वल टू x/350। ओके, अब क्या करेंगे, ये ऐसे लिख लिया x/350। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 × x, अब यहाँ कर लेते हैं 7 × x इक्वल टू, अब इसके साथ में 11 के साथ में क्या आएगा 350। तो 11 × 350 आ गया। तो x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x इक्वल टू 11 × 350/7। जो फाइंड करना होता है उसके साथ वाला जो कुछ भी होता है मल्टीप्लाई में, वो सब उसके नीचे चला जाता है, दूसरे के नीचे। ओके, तो ये 7 आ गया। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7 × 1 = 7 और 7 × 5 = ये, और 7 × 5 = 35 और 0। तो बचा कितना, x कितना बचा 11 × 50 है ना, 11 × 50। तो 11 × 5 = 555 और 0, x इक्वल टू 55, 550। तो अब लिख देंगे, ओके, लिख देंगे क्या कि सो सिंस therefore larger number is कितना निकला 550, ये निकला हमारा। बस यही आंसर हो गया, बस इतनी स्टेप में आंसर आ गया हमारा। ओके, शॉर्टकट में अगर सॉल्व किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी देखो, ये हो गया। अब देखिए, अब ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 44 सेंटीमीटर, इट्स साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:3:5, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड। ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसमें यानी कि एक ट्राइंगल है, अगर हम बताएं, अगर हम लोग यहाँ डिस्कस करें तो ये कोई है, ओके, ये कोई ट्रायंगल है। अब इसकी साइड्स का रेशियो दिया है, साइड की लेंथ अभी नहीं दी है, रेशियो दिया है। तो ये कोई साइड्स है, मान लिया ये 3, तो थोड़ा दूसरा बनाते हैं ना, दूसरा बना रहे हैं। ये है, ठीक। अब ये 3 के 3 है और ये भी इसका रेशियो 3, ये 5 है, ओके। तो 3:3:5 में इसकी लेंथ की एक्चुअल अभी मतलब लेंथ नहीं दी है, साइड्स की लेंथ अभी नहीं दी है, सिर्फ साइड्स का क्या दे रखा है,
उसने रेशियो दे दिया है, तो रेशियो ये दे दिया है। ओके, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका पेरीमीटर लिख लेते हैं। ओके, तो क्या है देखो, गिवन में जो जो है पहले लिख लें, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल लिख लिया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है ना, कितना गिवन है, 44 सेंटीमीटर। अब देखिए रेशियो में दिया है, वो रेशियो में उसकी लेंथ दी है साइड्स का रेशियो दिया है, कितनी कितनी लेंथ है उनकी। तो पहले हम क्या लिख देंगे, सम ऑफ रेशियो। अब सम ऑफ रेशियो ही लिख लो, 3 + 3 + 5 = 11 हो गया। यानी कि ये जो रेशियो दिया है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर अगर हम पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ लेंथ कर देंगे, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, सभी लेंथ की। अगर कोई भी फिगर है, जैसे मान लिया ये फिगर है, ये वाला फिगर है, तो इसके पेरीमीटर क्या होगा, इस साइड चारों साइडों का सम कर देंगे तो इसका पेरीमीटर आ गया। ऐसे ही इसके पेरीमीटर के निकालने के लिए क्या, ये साइड तीनों साइड ऐड कर देंगे तो उसका ट्रायंगल का पेरीमीटर आ गया। तो इसी तरीके, यानी कि जो रेशियो दिया है ये सब इसी में शामिल है, पेरीमीटर में ही शामिल है, बस दिया है रेशियो में है। अब देखते हैं सम ऑफ रेशियो, ये हो गया लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड। तो फर्स्ट साइड कितना है, देखो फर्स्ट साइड का रेशियो तो ये दिया है, तो ये लिख लिया, अपॉन टोटल कितना आया 11, ये लिख लिया, इनटू किस में से 44, वास्तव में इसका पेरीमीटर कितना है 44। देखो कैसे निकालेंगे, पहले क्या रखेंगे, फर्स्ट ये जितनी हैं इसका रेशियो दिया है, ये 3 लिख लिया, और फिर टोटल रेशियो कितना है, मतलब सम ऑफ रेशियो कितना है 11, वो नीचे लगा दिया, इनटू और 44 ये लेंथ, पेरीमीटर जो है ना, पेरीमीटर पूरा, तो पूरा पेरीमीटर 44 है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या आएगा, 11 से ये 4 टाइम, तो 3 × 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर की फर्स्ट लेंथ आ गई, आपकी फर्स्ट लेंथ आ गई ट्रायंगल की। ठीक है, ट्रायंगल की फर्स्ट लेंथ आ गई। अब ऐसे ही सेकंड लेंथ देखेंगे। अब सेकंड लेंथ ऑफ सेकंड साइड देखिए ये है, ये फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली, सेकंड का भी रेशियो 3 है। अब टोटल अपन नीचे लगाएंगे, इनटू पेरीमीटर 44 लगाएंगे। ओके, तो 11 44 4 हो गया, ये 3 × 4, ये भी 12 सेंटीमीटर आ गई, 12 सेंटीमीटर। ठीक, ये आ गई। अब सेम एज थर्ड निकाल लेंगे, थर्ड लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ओके, थर्ड साइड का निकाल लेते हैं। थर्ड साइड कितनी रेशियो कितना 5, तो ये 5 रख लिया। टोटल कितना है, टोटल सम ऑफ रेशियो 11 इनटू पेरीमीटर 44 है। ओके, पेरीमीटर 44, तो 11 से ये 4 टाइम्स, यानी कि 5 × 4 है ना, 20 सेंटीमीटर। तो तीनों की लेंथ कितनी, इसकी लेंथ कितनी आई 12 ये इक्वल वालों की। अब अगर ये एक्चुअल बनाएंगे, है ना, अभी तो रेशियो में दिया था, तो अब ये 12 सेंटीमीटर आ गई, और ये भी 12 सेंटीमीटर आ गई, और ये कितनी आई 20 सेंटीमीटर। ये एक्चुअल में ये आई लेंथ, वहाँ रेशियो के हिसाब से दी थी, अब यहाँ पर लेंथ के हिसाब से आपको मिल गई है। तो ये दूसरा सेकंड क्वेश्चन ये इस टाइप का है, ये सॉल्व हो गया आपका। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 25 मिनट्स अ ट्रेन ट्रेवल 20 किलोमीटर,
हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 5 मिनट्स, तो ये बताएगा, यानी कि 25 मिनट्स में ट्रेन कितना ट्रैवल करती है, 20 किलोमीटर। ओके, ये 20 किलोमीटर ट्रैवल करती है। अब वो पूछ रहा है कि वो 5 मिनट में कितना ट्रैवल करेगी। ओके, यूनिटरी मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो पहले ही लिख लें, बिल्कुल छोटे समय हम लोग कर लेते हैं शॉर्ट में। 25 मिनट्स ट्रेन ट्रैवल कितना, इक्वल टू 20 किलोमीटर। ओके, 25 मिनट में 20 किलोमीटर वो ट्रैवल करती है। तो 1 का फाइंड कर लेते हैं, तो इन 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में ट्रेन ट्रैवल कितना करेगी, कितना, पास वाला पास में 20 अपॉन दूर वाला दूर, यानी कि 25 किलोमीटर। अब अगर 1 मिनट में उसको ट्रैवल करना हो तो कितना, तो 20 अपॉन 25। अब हमें मेन निकाल लेते हैं, हमें पूछा कितने का आ गया, 1 मिनट का हमें फाइंड हो गया। तब हम चाहें जितने मिनट का निकालें, हमें 5 मिनट का निकालना है। तो इन 5 मिनट्स ठीक है, ट्रेन कितना ट्रैवल करेगी, ये इसका मतलब डॉट डॉट का क्या है, ऊपर वाला ही यहाँ पर है। ओके, इक्वल टू कितना, ये पास वाला पास में ये 5 रखा तो 5 यहीं रखेंगे, N2, और जो ये हमने लिख रखा है 20 अपॉन 25 ये। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये 5 न्यूमरेटर में है, 25 डिनोमिनेटर में है, और 20 भी न्यूमरेटर में है। तो 5 और 20 न्यूमरेटर में, 25 डिनोमिनेटर में है। तो 5 से इसको 25 को कट कर लिया, 5 1 जा, 5 5 जा। अब ऊपर कितना बचा, ये 20 बचा। अब यहाँ नीचे ये 5 बचा, तो 5 4 जा अब आ गया, यानी कि 4 किलोमीटर। अब अगर उससे कहा जाए कि 5 मिनट में कितना ट्रैवल करेगी ट्रेन, तो 4 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। बस यही आंसर हो गया, 4 किलोमीटर। हमें पूछा गया था इसमें 5 मिनट में कितना ट्रैवल करेगी, तो 4 किलोमीटर 5 मिनट में ट्रैवल करेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है जो है, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम में ये दी है, अंश रीड्स 25 पेज ऑफ ए बुक। एक क्लास 6 में कोई अंश नाम का है, उसने अंश 25 पेजेस रीड कर लिए ऑफ ए बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। और तेजस ने, उसी क्लास में तेजस भी है, तेजस रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक। हु रीड्स लेस, मतलब अंश और तेजस पढ़ने बैठे, तो अंश और तेजस ने में से ये देखो पार्ट दिया, अंश रीड 25 पेज उसने उसी बुक के पढ़ लिए, 25 पेज। ओके, 25 पेज ऑफ ए बुक कंटेनिंग, जिसमें 100 पेज थे, उसमें से उसने 25 पेज पढ़ लिए। अब तेजस ने क्या, यहाँ पेज का नंबर नहीं दिया, यहाँ फ्रैक्शन में दे दिया। तो फ्रैक्शन में जब गिवन है तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, पहले नंबर ऑफ पेजेस निकाल लेते हैं। तो यहाँ डालते हैं सॉल्यूशन डाल दिया हमने। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं, 2/5 पहले तो इसका लिख दें, है ना, पेपर में क्या है, किसने, अंश रीड 25 पेजेस, अंश रीड्स नंबर, ऐसे लिखो, अच्छा, नंबर ऑफ पेजेस अंश रीड, नंबर ऑफ पेजेस, है ना, पेजेस अंश रीड। ओके, कितने, 25 पेजेस, ठीक, 25 पेजेस ये हो गया। अब नंबर ऑफ पेजेस तेजस रीड, तेजस रीड्स, तेजस ने कितना रीड किया, तो तेजस के नंबर ऑफ पेज नहीं दिए हैं, इसने फ्रैक्शन में दे दिया, 2/5 ऑफ 100, यानी कि 100 पेज का 2/5 पार्ट पढ़ लिया। तो नंबर ऑफ पेज कितने आएंगे, नंबर ऑफ पेज आएंगे ये 2/5 और ऑफ की जगह पर 100 कर दो,
ऑफ की जगह पे 100 कर दिया, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, सॉरी ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई और ये 100, तो ऐसे ही 5 में ये 20 टाइम्स। ओके, तो कितना आ गया ये लाइन इरेज कर दें। ओके, अब देखिए कितना आ गया, बचा कितना 2 और ये 20 इंटू 20। ओके, कितना 40 पेज, यानी कि 40 पेजेज पढ़ लिए, 40 पेजेज पढ़ लिए। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि अब किसके ज़्यादा हैं, इसके 25 पेज ही हैं, इसके 25 पेज हैं और इसके 40 पेज हैं। तो लेस किसने पढ़ा, लेस किसने रीड किए, देखो ये 25 पेज, जिसने 25 पेज रीड करे, तो यानी कि सो देयरफॉर लिख लिया है ना, देयरफॉर अंस रीड्स लेस पेजेज, है ना, लेस पेजेज। ठीक, लेस पेजेज। ठीक, बस किसने किया, अंश ने, ये 25 ही यहाँ 40 निकल आए, तेजस के 40 निकल आए, तो दोनों में से अंश ने कम पेजेस रीड किए। ओके, ये वाली प्रॉब्लम भी हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम देखिए, इसमें क्या लिखा, आख्या बॉट ग्रॉसरी फॉर रुपीज 475.65 रुपीज़ की। ओके, एंड गेव द शॉपकीपर अ 500 रुपी नोट। व्हाट अमाउंट डिड द शॉपकीपर रिटर्न, तो शॉपकीपर उसको कितने पैसे रिटर्न करेगा, मतलब आख्या को 500 रुपीज़ मिले थे घर से, तो आख्या ने ग्रॉसरी कितने की ख़रीद ली, 475.65 रुपीज़ की। ओके, और गेव द शॉपकीपर 500 रुपीज़ का नोट दिया उसने, तो वही नोट शॉपकीपर को दिया। अब शॉपकीपर उसे कितना अमाउंट रिटर्न करेगा, तो देखिए यहाँ से अमाउंट द शॉपकीपर रिटर्न टू आख्या। ओके, सोल्यूशन में लिख लें। अब स्टेटमेंट तो कुछ ना कुछ लिखनी पड़ेगी और लिखना ही है, शॉर्ट ऐसे बिना स्टेटमेंट के नहीं करना है। तो अमाउंट लिख दो, अमाउंट द शॉपकीपर रिटर्न, अमाउंट द शॉपकीपर रिटर्न, कितना रिटर्न करेगा, क्या करेंगे, 500 रुपये का नोट दिया, ग्रॉसरी तो इतने ही कहे, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 500 में से, इक्वल टू 500 और कितना 475.65, ये माइनस कर देंगे। अब ये लाइक डेसिमल बना लेते हैं, तो यहाँ 00 लिख देंगे। ओके, 00 लिख दिया, तो आप माइनस करेंगे तो ये 35, ठीक है, 9 में से 5 कितना 4, 2, 24.35 रुपीज़, और ये 0 आ जाएगा। ओके, 0 आ गया, तो यानी कि इतने पैसे आख्या को रिटर्न होंगे, शॉपकीपर आख्या को 24.35 रुपीज़ रिटर्न करेगा। ओके, तो यहाँ लिख लो रुपीज़, ऐसे लिख दो चाहे, रुपीज़ 24.35, क्लियर, 24.35, ये देखो क्लियर है ना। अब नेक्स्ट अब इतनी ही वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, और भी आप अपनी वर्ड प्रॉब्लम बुक से और दूसरी जगह से करते रहना, लेकिन अब इसमें इतनी ही वर्ड प्रॉब्लम करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़िए।